नमस्कार, मेकलवाड़ी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं मंडला की महान विभूतियों में से एक दादा धनीराम जी का आश्रम है ये। दादा धनीराम जी एक अभूतपूर्व भगवान संत थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जिसे गाली दे देते थे उसका उद्धार हो जाता था। उनकी गाली प्रसाद स्वरूप थी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं चुनाव नज़दीक है, तो जनता का प्रतिशत किस प्रत्याशी को या किस राजनीतिक दल को मिलने वाला है, यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं, उनका आशीर्वाद किस प्रत्याशी या किस राजनीतिक पार्टी की ओर जाता है। जैसा कि आप जानते हैं विधानसभा चुनाव नज़दीक ही है, क्या लगता है कौन सी पार्टी को वोट मिलना चाहिए या किस पार्टी ने अच्छा काम किया है? पार्टी का तो सभी पार्टी ऐसे ही है ना। सब उद्घाटन करके चले जाते हैं। एक बार गौंझी में मेडिकल का उद्घाटन हुआ, अभी आचार संहिता के पहले हैं कुलस्ते जी खैरी कर दिए। अगले साल गाजीपुर में करेंगे और वहीं से जबलपुर निकल जाएंगे और वहीं से दिल्ली निकल जाएंगे। ये स्थिति है। पूरी जनता को बेवकूफ़ समझते हैं ऐसे, तमका देते देते। ये दोनों प्रत्याशी भाजपा के और कांग्रेस के हैं, इनसे व्यक्तिगत परिचय होगा आपका? हाँ। तो क्या लगता है पिछले 5 सालों में ये लोग भी लगातार मतलब पद पे रहे हैं, जनता के लिए क्या उपलब्धि इनकी, क्या इन्होंने काम किया? कोई उपलब्धि नहीं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं बस, और अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा है तो अपना धर्म के नाम से अपना काम कर रहे हैं। अभी चुनाव आ रहा केंद्र का, अभी राम मंदिर का जनवरी में भगदड़ मचाएंगे, इसके बाद सबके भावनाओं को इकट्ठा करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। यही इनका विकास है। क्या लगता है जब दोनों पार्टी के प्रत्याशी यदि आपके मन स्वरूप नहीं है तो फिर वोट कहाँ जाएगा? वोट तो ऐसा है कि बहुत सारे प्रत्याशी सब इधर उधर है, कौन जीतेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत अस्त व्यवस्था है। क्या लगता है चुनाव में क्या बड़ी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो दोनों यहाँ के लिए न्यू कमर हैं। न्यू कमर माने पहली बार यहाँ उम्मीदवार हो रहे हैं। तो संपत्ति जी एक बार और चुनाव लड़ चुकी हैं, हार चुकी हैं। तो उनका कोई रोल तो रहेगा नहीं। जब हार गया आदमी तो क्या काम करेगा। और वैसे सामान्यतया जो है ज़िले में काम होना बहुत कुछ बाकी है। हाँ, जनप्रतिनिधि हमारे जितना हम और ज़िलों में देखते हैं काम होता है, उतना काम हमारे ज़िले में नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज है, डिप्लोमा कॉलेज फॉर वेटनरी है, ये अधूरा पड़ा। बस स्टैंड भी हमारा इतना कंजेस्टेड है कि गाड़ियाँ 20 भी खड़ी नहीं हो पाती हैं। इस रोड पे पड़ी है, कोई उस रोड पे पड़ी है, कोई स्कूल के सामने, कोई अस्पताल के सामने खड़ी होती है। क्या लगता है यदि प्रत्याशी आपसे वोट मांगने आए तो क्या कहेंगे आप उनको? अब प्रत्याशी जब वोट मांगने आएगा तो और चर्चाएं करेंगे कि भाई हमारी क्या अपेक्षाएं आपसे, आप इस क्षेत्र के विधायक बनेंगे तो क्या काम कर सकते हैं हम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए। आज मंडला में अभी आबादी पता लगाएंगे आप तो मात्र 50-60 हज़ार बता देते हैं, जबकि हम जानते हैं कि जो सराउंडिंग एरिया के गांव हैं उनको जोड़ा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा आबादी हो गई। तो सबसे पहले इसकी नगर पालिका क्षेत्र को नगर निगम में बदलें। उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गली सड़क नाली का जो है वो उसका सुधार करें। और जो हमारे सब्जी मार्केट है, हमारे बस स्टैंड है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इनमें और सुधार किया जाए ताकि बढ़ी हुई आबादी को इनकी सुविधाएं सहजता से मिल सकें। भाजपा लगातार विकास की बात करती है, भाजपा के विकास से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, हमारे संतुष्ट होने से नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सिंस 2003 अगर लगातार वो जीत रही है तो एक आदमी अगर हम असंतुष्ट भी बने रहे तो उससे बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। कुछ न कुछ तो काम हो रहा है, तभी लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। 3 का चुनाव जीते, 8 का जीते, 13 का जीते, 18 का भी जो है जैसे कुछ हुआ उनका हुआ, तो सपोर्ट तो मिल रहा है उनको। भले ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ने भी लगातार जो है भाजपा को ही सपोर्ट किया। ये मंडला कॉन्स्टिट्यूंसी से देव सिंह सैयाम लगातार जो है ना जीत रहे हैं, तो सपोर्ट तो उनको मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चूँकि दोनों कैंडिडेट, संपतिया बाई एक बार लड़ी थी, हार चुकी है। मरकोले जी चूक निवास के विधायक थे, अब हमारे मंडला के विधायक बनने की अपेक्षा रख रहे हैं। तो अब दोनों जो प्रत्याशी हैं उनके नए सिरे से जो है नाप तोल होगा कि कौन कितना काम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी और हमारे विधानसभा क्षेत्र में कर सकता है। विशेषकर ये जिला मुख्यालय है और कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, हमारे रूरल एरिया की है, बिछिया हो या निवास हो, बट ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी होने के नाते हम लोग ज़्यादा अपेक्षा करते हैं और पूरा जिला ज़्यादा अपेक्षा करता है, क्योंकि सबको कहाँ आना पड़ता है दौड़ के, जिला मुख्यालय पर। अब यहाँ जो असावधानियाँ जो समस्याएं हैं उनका समाधान जरूर होना चाहिए, बस यही हम लोग मांग करते हैं।
प्रदेश का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव का है विधानसभा का कि लोकसभा का? विधानसभा का है। तो हम विधानसभा की बात करें ना, लोकसभा की क्यों बात मैं करें? प्रदेश के नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। विधानसभा प्रदेश नेतृत्व जो है, यदि तो उस एक चीज़ जानते हैं कि इतने सालों से अपन भी जो है शासकीय सेवा में भी रहे आए, बहुत सी सरकारें आई चली गई जो है, लेकिन विकास के नाम से जो है मंडला में चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, मंडला में कोई ने किसी ने कोई काम नहीं किया है। और आप भी जानते हो मंडला में क्या काम हुआ है। इतने सांसद भी रहे आए तो उन्होंने कोई विकास तो किया ही नहीं है इसमें जो है, कोई जो है ना। तो अभी तक में तो सांसद महोदय तो चाहते तो मंडला का विकास जाने कहाँ से। जनता क्या करे जो है, जनप्रतिनिधियों को जो सोचना चाहिए, वोट मांगने के लिए आते हैं तो वे अपनी उपलब्धि बताएं। एक बार अभी जब जो यहाँ पर सांसद महोदय वगैरह का हुआ था, यहाँ पर जो है नगर पालिका में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो साफ उन्होंने आया था कि आप अपने केंद्र की उपलब्धि न बताएं, आप तो ये बताइए कि जो सांसद रहे आए हैं उन्होंने क्या काम किया है। तो सांसद अपनी उपलब्धि बताए, विधायक अपनी उपलब्धि बताए, तब तो बात है। केंद्र से मंडला नगर को लेकर क्या चाहते हैं आप, कौन से बड़े काम होने चाहिए? मंडला में सबसे पहले तो आजकल तो भैया सबसे मुख्य चीज़ें हैं कॉलेज होनी। यहाँ पर देखिए दूरभाष का भी उद्घाटन नहीं हो पाया आज तक में, इतने बरस हो गए। आकाशवाणी, हाँ, नहीं हो पाया है। रेल लाइन है तो उसका जो है चौड़ीकरण हो गया, बड़ी लाइन आ गई, सब आ गई, लेकिन उसका टाइम ही नहीं हो पा रही। और वहाँ से कनेक्शन जहाँ जहाँ से उसको जाना चाहिए ना वो हो पाया। विकास जो है जिस गति से होना चाहिए वो विकास उस गति से नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं आप विकास को लेकर, मंडला के विकास को लेकर? मंडला के विकास के संबंध में जो जनता है या मतदाता है वो तो स्वयं में इस बात को समझता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और जिससे देश का निर्माण होता है, विकास होता है, सब होता है, तो वो अपना फ़र्ज तो निभाता है। लेकिन देखने में आज जो उम्मीदवार होते हैं वो अपना फ़र्ज नहीं निभाते। हमें इस बात का खेद है कि आज तक हमारे ज़िले के विकास के संबंध में हमारे सांसद हैं, विधायक हैं या और भी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कभी संसद में इसकी आवाज़ नहीं गूंजी कि हमारे यहाँ से भी कोई समस्या है। हमारे यहाँ इतनी चीज़ें हैं जिसको हाँ कह देते हैं और ठगते रहते हैं। हम जनता वोट वगैरह देती रहती है और उसके बाद हमेशा अनसुनी कर दे, चुनाव के बाद फिर हमसे कोई पूछने वाला नहीं। हमारे यहाँ क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है, 100 सालों से एक समस्या है कि रेल का आवागमन के लिए कनेक्टिविटी नहीं है। इसको किसी दूसरे छोर से जोड़ने के लिए उसमें क्या है, बिलासपुर, मुंगेली, मंडला, जबलपुर ब्रॉडगेज लाइन का सर्वे हो गया, काठी कोना तक पटरी भी बच गई है। एक क्या पेंड्रा गोरेला डिंडोरी होते हुए बोटेगांव के लिए 2 सर्वे हुए हैं। केवल उसमें बजट में पैसे आने की ज़रूरत है कि पैसा अगर दिया जाए तो वो काम प्रारंभ हो सकता है। ये नक्सलाई क्षेत्र है और यहाँ पर विकास की ज़रूरत है, आवागमन के साधनों की ज़रूरत है। महात्मा गांधी 1935 में आए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो बहुत ग्रामीण है और वनांचल है और यहाँ पर दुर्गम स्थान है, इसलिए यहाँ आवागमन के साधन, स्वास्थ्य और शिक्षा की बहुत महती आवश्यकता है। सुभाष चंद्र बोस आए यहाँ, उन्होंने भी इसी बात को कहा। पंडित रविशंकर शुक्ला आए, वो भी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आए थे सन 1952 में, कहाँ पर कान्हा भ्रमण के लिए आए थे। उन्होंने भी जब देखा तो यहाँ पर कि यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, यहाँ त्वरित विकास किया जाए, लेकिन आज तक उस संबंध में अनसुनी करते हैं। हम विधायक महोदय से भी और सांसद से भी एक बार 2-4 बार उन्होंने बुलाए हमें, हमने कहा कि हम सांसद महोदय से निवेदन करते हैं कि आपका जो संसदीय क्षेत्र है, डिंडोरी है, मंडला है, गोटेगांव और क्या नाम है, केवलारी है, यहाँ आप 4 जगह महीने में 2 महीने में बैठक कीजिए। वहाँ के विकास के लिए जो प्रस्ताव आमंत्रित करिए उनके बीच में लेकर के उसको दिल्ली जाइए और उसके बाद कुछ कीजिए, कुछ नहीं। वो कहते हैं कि ब्रॉडगेज का ये अभी तीसरी गाड़ी शुरू हुई है, हमें सौगात दिए। क्या सौगात दिए? हम यहाँ से नैनपुर तक गए पद यात्रा जाके, रेल पटरी में जा करके कितना लिखा पढ़ी गई। हम रेल मंत्रालय से हम जा करके बात किए हैं, रेल मंत्री ने कहा है कि आप लोग आइए और इसके बाद हम संभ्रांति वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम आपसे चर्चा करेंगे, आपकी मांग को देखेंगे और इसके बाद हम जब उनसे कहे कि आप दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ जा कर के आप कम से कम टाइम ले लीजिए और अनुमति ले लीजिए। बोले क्या आप ले लो? अरे जा हम अनुमति ले लेंगे और इसके बाद हम क्या नाम है टाइमिंग ले लेंगे तो फिर हम लोग खुद नहीं चले जाएंगे। हम किस लिए आप सेवा करें? हमें उम्मीद होती है कि हमारे सांसद किस लिए हैं, हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप जा कर के आप हमारी आवाज़ को वहाँ भेजिए। क्यों नहीं भेजते?
तो इन लोगों ने लगातार ठगने का काम किया है और कोई विकास की बात नहीं है, कोई अनदेखी की जा रही है। और ये आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर विकास की कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी वेटरनरी कॉलेज के लिए हुआ माधोपुर में, वो पड़ा है। मेडिकल कॉलेज के लिए अभी चुनाव के समय दिखाने की भूमि पूजन होने लगी, वो नहीं है। जलपुर रायपुर रोड देखो कितने साल से पड़ी हुई है। तारामंडल है यहाँ, वो तारामंडल भी यही पड़ा हुआ है। यहाँ का रेडियो चूना की डिबिया बना है, कोई मतलब नहीं, कोई विकास की बात नहीं। किस बात के लिए आप चुनाव के लिए आते आपका काम बोरा भरना है कि बोरा कैसे भरे, लेकिन आप ये गिना दे कि हमने एक कोई बड़ा काम किया मंडला जिले के लिए, तो बता दीजिए कौन सा काम किया। जनता इसको वास्तविकता में समझ रही है कि आपने कुछ नहीं किया है। जनता प्रकृति रूप में जो विकास होना चाहिए जिले का वही हुआ है, इसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। कोई एक ट्रेन चालू होती है तो देखा जाता है सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी जनप्रतिनिधि झंडी दिखाने खड़े हो जाते हैं, तो उसमें जाकर हमारी पार्टी नहीं की। अब ये बताइए, अभी 4:30 बजे ट्रेन चली गई, उसके बाद रात भर कोई ट्रेन नहीं है, कोई साधन नहीं है। 4 बजे ट्रेन आती है, उस ट्रेन को लोगों ने देखा तक नहीं है कि कितने टाइम आती, कितने टाइम चली जाती है। कोई गाड़ी में आता जाता नहीं, जबकि ये जो लाइन है इसको क्या नाम से लाभ की मतलब लाभकारी बताया गया कि ये से राज्यों से खूब अति प्राप्त ज़्यादा राज्यों से देने वाली। इसके बाद भी ये हालत की यहाँ पर कुछ नहीं। अंग्रेजों ने नैरो गेज यहाँ लगाई थी तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा। नैरो गेज और नैनपुर जहाँ तक बताया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन है, तो उसके बाद इतने सालों में रेल लाइन का विकास नहीं होना, क्या मानते हैं, दुर्भाग्य मानते हैं? ये दुर्भाग्य है, जो कि हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने यहाँ जन्म ले लिया है तो इसलिए कि हम उसका सब भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, मनमानी अपने वोट से मतलब है, अपनी वोट ले लिए। अब ये बताइए कि काठी कोना तक पटरी बेच चुकी है बिलासपुर, मुंगेली, मंडला, जौलपुर, बराड़ के लिए। इसके बाद वो उसको क्यों नहीं दिया, बजट दिया गया, उसको क्यों नहीं उसको बड़ा रेल लाइन बनी। जिले का विकास नहीं हो पा रहा है, क्या उसका एक कारण यह भी मानते हैं कि पहले मंडला विधानसभा सीट सामान्य वर्ग की होती थी, बाद में आदिवासी हो गई, तो क्या आप चाहते हैं कि 3 विधानसभा में एक विधानसभा कम से कम सामान्य हो, तो एक हेल्दी कंपटीशन हो, उससे कहीं विकास आगे बढ़े? हाँ, इस संबंध में बड़ा अच्छा सुझाव है मेरा कि हमारा जिला आदिवासी क्षेत्र था, लेकिन जब से डिंडोरी बेल्ट निकल गया वहाँ से, तब तक आदिवासियों की संख्या यहाँ कम हो गई। हमारे यहाँ नैनपुर और मंडला जो जनरल सामान्य सीट थी, वो दोनों सीटों को जो आदिवासी सीट कर दिए। अब सवाल ये बताइए कि आदिवासी हर चीज़ है, जिला क्या नाम है जिला पंचायत अध्यक्ष आदिवासी है, विधायक आदिवासी है और सांसद आदिवासी है। हम लोग अगर कोई आवेदन पत्र देखते हैं उसको कचरा में डाल देते हैं, ये आदिवासी संबंधित है। सब सरपंच भी आदिवासी, सब आदिवासी सरपंच हैं और सब उनकी, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। कोई भी चीज़ें होती हैं उस पर देखे, यहाँ से हमारे सांसद महोदय कटु सत्य कहता हूँ मैं कि वो मंडला से उड़ते हैं दिल्ली और दिल्ली से उड़ते हैं नैनपुर, मंडला या क्या नाम है जौलपुर या नागपुर। उन्हें कोई मतलब नहीं, रोड नहीं बनी है, जनता परेशान है, जनता को भुगतना पड़ रहा है, बरसात में परेशानी होती है, कोई सुनने वाला नहीं। ये विधायक जो चुनाव जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी, यदि आपके घर आपके पास वोट मांगने आते हैं तो आपकी क्या मांग होगी, क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम ये उनसे पूछेंगे कि हमें आप ये बताइए कि आप जिले के लिए विकास के लिए आप तो इस पद को विधायक पद पाना चाहते हैं, लेकिन आपके मानसिकता क्या है, आपने क्या सोचा है विकास के लिए, आप तक आपने क्या सोचा कि यहाँ क्या क्या विकास नहीं हुआ है, हमें किस तरह से काम करना है, इस बात पर भी विचार किया जाए। तो बस प्रत्याशी का विजन सामने स्पष्ट होना चाहिए, तब हम वोट करेंगे। हाँ, उनका जो घोषणा पत्र वगैरह है, जो कुछ भी है, उसमें हमारी मूलभूत जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का के लिए उनके पर क्या है, उनका तो लक्ष्य केवल हमें फोकस है कि हमें वोट कैसे अर्जित करना है, वोट से मतलब है। आप सेवानिवृत्त है? सेवानिवृत्त क्या, किस पद में? मैं एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल में लेक्चरर था और 2011 में मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हो गया हूँ और मैं लगातार रेल संघर्ष मोर्चा का एक बहुत महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में आप रहे हैं, क्या लगता है मंडला में शिक्षा का कितना विकास हुआ है? ये मंडला जिला आदिवासी क्षेत्र है और मैं आदिवासी विभाग में भी रहा हूँ, इसलिए मेरा फोकस ज़्यादा आदिवासियों को उत्थान करने के लिए, विकास के लिए रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जिस रूप में हो, हमारे बीच का कोई अगर वर्ग पिछड़ा है तो हम मानते हैं उसको कि हमें आदिवासियों को भी सहयोग दे करके उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे पक्ष को हम शून्य कर दें या उसका अनदेखी कर दें, तो ये संभव नहीं है। सबका विकास हो तब हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबके साथ सब, लेकिन वो दिखाई कहाँ देता है?
अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें।